घर घर जा करके, एक एक घर जा करके हम ये बात बताएंगे कि किस तरह हिंदू मुस्लिम जब फेल हो गए, मज़ारें तोड़ दी, मदरसे बंद कर दिए, मस्जिदों पर कई जगह सीलिंग कर दी, तमाम वक्फ बोर्ड के खिलाफ और मदरसा बोर्ड के खिलाफ रोज बयान आप इनसे सुन लीजिए, वो प्रदेश की जनता को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। और उसको करवाने वाले भी उसमें उन्होंने बोला कि साहब यहाँ हम भी दलित कई युवा मौजूद थे जिस समय शुद्धिकरण हो रहा था, तो हमारा दलित का विषय तो नहीं था। इतनी नफरत एक अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी कहानी सुन लोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। मुख्यमंत्री भी बोल गए हैं, जेपी नड्डा जी सदन में बोल ही गए हैं, उन्होंने कहा बीजेपी का इससे कोई मतलब है नहीं, फिर आप लोग इस मामले को क्यों आगे खींच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर जगह लोगों को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो विभाजन का काम कर रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस। किस प्रकार से खड़गे जी की रैली को असफल करने के लिए वहां पर बैरिकेडिंग, नाके लगा करके, लोगों की चेकिंग करके जिस प्रकार से रैली को असफल करने का प्रयास किया जा रहा था, अगर हम लोग घेराव न करते कप्तान का, कप्तान के दफ्तर पे धावा ना बोलते, तो ये लोग हमारी रैली भी नहीं होने देते। अगर जेपी नड्डा कह रहा है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन लोगों ने ऐसी हरकत करी और यहाँ की राज्य की सरकार उन्हें बचा रही हो, तो हम क्या करें? तो सदन में कही बात है, ऑन रिकॉर्ड है, वो तो करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक भी शब्द राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी, सनातन विरोधी, एक भी नारा अगर वहां पर लगाओ, अगर वो साबित कर दें तो हम क्षमा मांग लेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना इस समय मौजूद हैं। इस बीच हल्द्वानी का जो प्रकरण हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबोधन के बाद शुद्धिकरण का मसला, वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन यहाँ से भेजा है। क्या इस मुद्दे को कांग्रेस आगे देख रही है, बात करेंगे सर। तो मुख्यमंत्री भी बोल गए हैं, जेपी नड्डा जी सदन में बोल ही गए हैं, उन्होंने कहा बीजेपी का इससे कोई मतलब है नहीं, फिर आप लोग इस मामले को क्यों आगे खींच रहे हैं। नहीं, देखिए, जेपी नड्डा जी ने बेशक कहा हो, लेकिन जेपी नड्डा जी के राज्यसभा के वक्तव्य के तुरंत बाद उनके पार्टी के गिरिराज किशोर सिंह, उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया, जिस प्रकार से उन्होंने जो बातें कहीं, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ये जरूर कह रहे हैं कि हमारा पार्टी के लोगों से लेना देना नहीं है उसका, जो लोग थे, लेकिन वो जो तर्क दे रहे हैं कि साहब वहाँ पर राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए, वो तर्क दे रहे हैं कि वहाँ पर धार्मिक नारे लगाए गए हैं, सनातन धर्म के खिलाफ नारे लगाए गए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक भी शब्द राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी, सनातन विरोधी, एक भी नारा अगर वहाँ पर लगाओ, अगर वो साबित कर दें तो हम क्षमा मांग लेंगे। लेकिन केवल नफरत के कारण, केवल इसलिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति से आते हैं, आप उस आधार पर वहाँ पर हवन कराएंगे, वहाँ पर यज्ञ कराएंगे, वहाँ पर शुद्धिकरण के नाम से गंगा जल छिड़केंगे और कहेंगे साहब हमने शुद्धिकरण कर दिया, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये पूरे देश में बर्दाश्त नहीं होगा। और पूरे देश में, ये केवल उत्तराखंड का मसला नहीं रह गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश के नेता हैं और वो इतने वरिष्ठ नेता हैं, तो उन्होंने तो स्वयं, मेरे ख्याल से इसी बात से नाराज़गी थी, उन्होंने तो मुख्यमंत्री जी को कहा कि वो जब पैदा भी नहीं हुए थे तो वो 1973 में नैनीताल आए थे, और जो वहाँ का कुमाऊं मंडल में इतना बड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो मेरी देन है। उसके बाद उन्होंने कहा 1975 में भी मैं आया था, मैं उत्तराखंड के बारे में एक एक चीज़ जानता हूँ, मैं उत्तराखंड लगातार आता रहता हूँ। और यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं इलेक्शन के लिए पर्यटन करने आ रहा हूँ, मैं टूरिज़्म में आ रहा हूँ। तो ये बात उन्होंने कही, यही बात मेरे ख्याल से उनको नागवार गुजरी सरकार के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और उन्होंने ये कृत्य करवाया। ये घृणित काम है, ये ऐसा काम है जो संविधान की भी मजाक उड़ाता है। और भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र रहा है, आरएसएस का चरित्र रहा है, इन्होंने संविधान को कभी सम्मान नहीं दिया, आज भी नहीं देते। आज भी इनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह ये राज्यसभा लोकसभा में 3/4 बहुमत इनका आ जाए तो ये देश का संविधान ही बदल दें। 400 पार का जो नारा था वो इसीलिए तो था। और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहा कि 400 पार आएगा तो हम देश का संविधान दोबारा से लिखेंगे, संविधान को बदलेंगे। तो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से नफरत रखते हो,
जो इस देश के सबसे बड़ा जो ताकत है, मूल मंत्र अनेकता में एकता, अनेकता में एकता मतलब सबको बराबर दर्जा, जो संविधान में कहा गया है, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं। और ये तो फंडामेंटल राइट्स का और संविधान का मजाक ये कह करके उड़ाते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र की जैसी आप बात करोगे तो संविधान के खिलाफ बात होगी। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और तमाम देश के महान लोग जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, उनके सिद्धांत के खिलाफ बात होगी। तो ये तो शुरू से नफरत करते हैं और उस नफरत का मुजाहरा ये इनके जो मखौटा संगठन है, बहुत सारे संगठन है ना अलग अलग नाम से, इनके तो दर्जनों दर्जनों संगठन हैं जो अलग अलग नाम से, कोई गौ रक्षा के नाम से, कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से, मंदिर, मस्जिद, मज़ार, मदरसा, ये आप लगातार सुन ही रहे हैं सरकार के बड़े लोगों के मुंह से, आप लगातार सुन रहे हैं। तो ये क्या है? तो इस प्रदेश के अंदर नफरत की राजनीति को हवा देने के उद्देश्य से ये काम करवाया गया हल्द्वानी के रामलीला मैदान में। और खड़गे साहब से तो उनका विशेष प्रेम है। जब खड़गे साहब पहले आए थे जनवरी 2024 में, उस कार्यक्रम का तो मैं संयोजक था। उस कार्यक्रम में इन्होंने पहले हमें परेड ग्राउंड नहीं दिया, फिर बन्नू स्कूल भेज दिया, फिर बन्नू स्कूल के बाद वहाँ पर पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर उतरना था, उसकी परमिशन नहीं दी, उसकी परमिशन सस्पेंड कर दी। उसके बाद हमें डीजीपी के दफ्तर को घेराव करना पड़ा, तब जाकर के हमारी परमिशन मिली। ये जो श्री राम सेना का बयान भी उसके बाद आया, जो भी लोग उसके पदाधिकारी थे उनका ये कहना था कि साहब वो रामलीला मैदान है, वो भगवान राम का मंच था, वो एक धार्मिक मंच है, वहाँ गंदगी दरअसल बहुत ज़्यादा थी पीछे, हमने उसकी सफाई की, वो एक शुद्धिकरण था। और उसको करवाने वाले भी उसमें उन्होंने बोला कि साहब यहाँ हम भी दलित कई युवा मौजूद थे जिस समय शुद्धिकरण हो रहा था, तो हमारा दलित का विषय तो नहीं था। हम तो ये कह रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर कोई हिंदुओं को गलत कहता है और फिर यहाँ इतनी गंदगी होती है, इसलिए हमने किया, वो राम की जगह थी। राम के नाम से ठगी कर रहे हैं पूरे देश में, इतने बड़े ठग, इतने बड़े चोर रामद्रोही हैं ये। तुलसी बाबा ने कहा है कि रामद्रोहियों के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है, पाताल में भी जगह नहीं है, नरक में भी जगह नहीं है। रामद्रोही जो होगा, जो राम भगवान के घर में राम की मूर्ति जो खुद जिसकी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल रहे हो, उसके नीचे से चोरी करवा दें, ये वही लोग तो हैं। नृपेंद्र मिश्रा, चंपत राय, अनिल मिश्रा, ये कौन है? ये सारे लोग तो वही हैं जिनको प्रधानमंत्री जी ने स्वयं नियुक्त किया और उनकी नाक के नीचे से अरबों रुपए की चोरी हो गई। इन्होंने भगवान राम के नाम से 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेच दी मंदिर कमेटी को ही। अरबों रुपए का घोटाला जमीन में किया, अरबों रुपए का घोटाला 1990 से लेकर के राम जन्मभूमि में आंदोलन में, तब से लेकर के अब तक अरबों रुपए का घोटाला कर दिया राम मंदिर के नाम में। तो ये तो रामद्रोही हैं, इनकी बात पे कौन भरोसा करेगा? और वो जिनके बारे में बात कर रहे हैं कि दलित युवक अगर सफाई करनी थी तो दलित युवक ही क्यों करेगा? आपने क्यों नहीं सफाई करी? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ही ले जो जाने नहीं हारा है, तो तुलसी बाबा ने कहा, मैंने तो कहा नहीं। राम जो है वो केवल प्रेम का प्यारा है, और तुलसी बाबा ने ही रामचरितमानस में कहा हुआ है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम दे प्रकट हो ही मैं जाना। वो राम जो सब जगह कण कण में व्याप्त है, वो राम जिनको केवल प्रेम प्यारा है, वो राम जिन्होंने प्रेम में भिलनी के बेर जूठे वो खाए। ये नालायक रामद्रोही, भगवान राम के घर पे चोरी करने वाले, ये डाकू लोग, बद्रीनाथ के मंदिर में मोक्ष धाम में डकैती डालने वाले, ये भगवान केदारनाथ के चरणों से 223 किलो सोना चुराने वाले लोग, ये रामद्रोही भी हैं, शिवद्रोही भी हैं और मोक्ष धाम में विष्णुद्रोही भी हैं। इनके लिए कहीं जगह नहीं है, इनकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। और सबको पता है किस प्रकार से खड़गे जी की रैली को असफल करने के लिए वहाँ पर बैरिकेडिंग नाके लगा करके लोगों की चेकिंग करके जिस प्रकार से रैली को असफल करने का प्रयास किया जा रहा था, अगर हम लोग घेराव न करते कप्तान का, कप्तान के दफ्तर पे धावा ना बोलते, तो ये लोग हमारी रैली भी नहीं होने देते। इतनी नफरत, एक अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी कहानी सुन लोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। 3 साल का बच्चा जो झाड़ियों में छुप करके अपने घर को जलता हुआ देख रहा था, जिसने इतना संघर्ष किया, छोटे से कांग्रेस के कार्यकर्ता से, फिर ब्लॉक के कार्यकर्ता से, फिर ब्लॉक के अध्यक्ष से लेकर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ, ऐसा व्यक्ति, उसके खिलाफ आप इतनी बड़ी साजिश करेंगे, उसका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे, उसकी रैली को असफल करने की कोशिश करेंगे। और वो रामलीला मैदान में अगर भाषण दे रहा है तो वो मंच आपका पवित्र हो गया, राम का मंच कहाँ से आ गया भाई? वो रामलीला मैदान दिल्ली का रामलीला मैदान है,
उसमें तो सब लोग, लोकदल वाले भी, जनता दल वाले भी, जब हम लोकदल में हुआ करते थे, चौधरी चरण सिंह के साथ हमने वहाँ कई रैलियाँ अटेंड करी। हेमवती नंदन बहुगुणा जी हमारे राजनीतिक गुरु, उनके चरणों में बैठ करके हमने राजनीति सीखी। हमने लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, हेमवती नंदन बहुगुणा, रामविलास पासवान, उस रामलीला मैदान से तो देश का कोई नेता, मुस्लिम नेता सारे देश के बड़े बड़े, उन्होंने उस मंच से भाषण दिया। और उसी मंच पर हमारे गुरु गोपाल मणि जी महाराज ने गाय की रक्षा के लिए जो अभियान चलाया हुआ, उसकी भी रैली हमने देखी है। तो वहाँ पर सब जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी रैली होती है। और ये बहाना कि राम का मंच जो है वो अपवित्र हो गया, इससे ज़्यादा घृणित बात नहीं हो सकती, और ये केवल भाजपा कर सकती है। आपने डीजीपी के यहाँ पीएचक्यू का भी घेराव किया था अभी 2 दिन पहले, तो अब आप क्या चाह रहे हैं इस मामले में? आप चाह रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई करे? भाई क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर जेपी नड्डा कह रहा है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन लोगों ने ऐसी हरकत करी, और यहाँ की राज्य की सरकार उन्हें बचा रही हो, तो हम क्या करें? तो सदन में कही बात है, ऑन रिकॉर्ड है, वो तो करनी पड़ेगी। तो हम ये पूछेंगे, तभी तो हम ये बात बार बार कह रहे हैं। हमारे जो अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष हैं मदन लाल, उन्होंने जाकर के डीजीपी को ज्ञापन दिया और ये कहा कि कार्रवाई करें। वो कह रहे हैं आप एफआईआर करें। हम क्यों एफआईआर करें? सरकार स्वतः संज्ञान ले, अगर एक ऐसी बात हुई है उसका सो मोटो कॉग्निजेंस लें और रिपोर्ट दर्ज करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनकी गिरफ्तारी करें। ये हमारी मांग है। इसको लेकर के हमने सचिवालय और पीएचक्यू का घेराव करने का ऐलान किया था। पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया। लोकतंत्र में यही होता है, अगर हम घेराव करेंगे, वो हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उससे हम डरते नहीं हैं। हम लाठीचार्ज से नहीं डरते, हम गिरफ्तारी से नहीं डरते। लेकिन हमारा ये संघर्ष, और घर घर जा कर के, एक एक घर जा कर के हम ये बात बताएंगे कि किस तरह हिंदू मुस्लिम जब फेल हो गए, मज़ारें तोड़ दी, मदरसे बंद कर दिए, मस्जिदों पर कई जगह सीलिंग कर दी, तमाम वक्फ बोर्ड के खिलाफ और मदरसा बोर्ड के खिलाफ रोज़ बयान आप इनसे सुन लीजिए। वो प्रदेश की जनता को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। यूसीसी इनका फेल हो गया। यूसीसी के खिलाफ जो सनातन धर्मी है वही उसके पक्ष में नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें फेल हो गई, तो अब इन्होंने कहा क्या करें? तो अब दलित बनाम स्वर्ण करें। दलित बनाम स्वर्ण करने के लिए उन्होंने शुरुआत करी रामलीला मैदान में जिस प्रकार की, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तराखंड में हमेशा सौहार्द रहा है। उत्तराखंड के लोगों ने कभी इस आधार पर लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे स्वर्ण दलित हो। कभी भी हमारे पहाड़ में हमारे तमाम जो अनुसूचित जाति के भाई हैं, मेरे तो गांव में बग्याली में ग्राम प्रधान अनुसूचित जाति का है, और हम रिश्ते में चाचा, भतीजा, दादा, इस तरह के रिश्ते हमारे उनसे। हमारे यहाँ काम का रिश्ता, हमारे यहाँ खेती का रिश्ता, हमारे यहाँ उनका खाने पीने का रिश्ता, शादी ब्याह में वो रहते हैं। तो इस तरह से कभी उत्तराखंड के अंदर हुआ नहीं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी हर जगह लोगों को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो विभाजन का काम कर रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे सूर्यकांत धस्माना। देखिए, जो मसला हल्द्वानी से उठा है वो मामला बड़ा हो गया है। सदन में खुद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब ये बात कही तो हर किसी को बुरा लगा, और लगना भी चाहिए। जेपी नड्डा खुद कह भी रहे थे कि उन्हें भी दुख है, वो जांच कराएंगे, लेकिन सदन में कही बात है, ऑन रिकॉर्ड हैं, और उस पर तो जांच होनी चाहिए। वो होगी ही होगी, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन देरी से होगी। इस मामले का पटाक्षेप क्या समय पर हो जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अब हर जगह, हर जिलों में, ब्लॉक स्तर में इस मुद्दे को लेकर रैलियां भी निकाल रही है। आज एक राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा है। लेकिन एक ट्विस्ट ये है कि कांग्रेस अपनी तरफ से कोई तहरीर नहीं देना चाहती। वो कह रही है भाई सब कुछ लोगों ने देखा है, सरकार खुद स्वतः संज्ञान ले, जो लोग दोषी हैं उनके नाम लाएं, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू तो की जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। कैमरामैन आशुतोष के साथ हेमबट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।